पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पूर्व में अजंता महिला मंडल द्वारा भव्य छठ महापूजा का महाआयोजन। मुंबई कांदिवली पूर्व स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के स्वर्गीय विलासराव देशमुख मैदान के पास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजंता महिला मंडल द्वारा भव्य छठ महापूजा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपति यादव ने पत्रकारों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुफ्त में हर व्यवस्था से सुसज्जित मैदान में यहाँ महा छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में फिल्मी कलाकार, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जिसके बाद उन्होंने महाछठ का पूजा करने वाले भक्तों को विनती पूर्वक आमंत्रित करते हुए कहा कि भारी संख्या में उपस्थित होकर इस मैदान में महाछठ पूजा अर्चना करें और हमें भी आशीर्वाद दे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपति यादव ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ बताया इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी छठ मैया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाने की महाराष्ट्र में योजना चल रही है। जिस तरह सरकार तो तरह तरह से योजनाओं से अपने वो छठ मैया को, भक्तों को सहयोग कर रही है, मगर जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष लगभग कम से 15 से 20% से लगातार जिस तरह से उत्तर मुंबई जिला में एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और आज के वर्तमान समय के कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष राजपति यादव जी द्वारा जो कांदिवली में छठ माता का पर्व मनाया जाता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सर से कि इस बार कैसी उनकी योजना है, कैसी उनकी तैयारी है और कौन कौन से लोग उसमें सहभागी हैं। नमस्कार सर, आपको मेट्रो दिनांक चैनल के में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सर कैसी तैयारी आप की है इस बार छठ मैया की? नमस्कार, आपको भी, आपके पूरे दर्शकों को दीपावली, नववर्ष, भाई दूज सभी की हार्दिक शुभेच्छा। छठ पर्व 7 तारीख को है। 2013 से हम महाराणा प्रताप उद्यान में मना रहे थे और वहाँ पे गए साल 2023 में स्थानीय कामदार जी के विरोध की वजह से हमारा छठ पूजा का दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया गया। तब से हम विलासराव देशमुख मैदान में गए साल मनाए। इस साल भी हमारे यहाँ विलासराव देशमुख मैदान में छठ पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे सभी काम शुरू हो गए, आज से काम शुरू कर दिए गए, लोग वेदी बना रहे हैं और हमने पौंड बना रहे, 12 से 13 पौंड बनाएंगे और उसके अंदर जल भरा जाएगा और उस जल को हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित मिथिलेश झा, जो गंगा जल और अन्य नदियों के जो पवित्र नदियाँ उनका जल मंत्रोच्चार के द्वारा उसमें डालते हैं और माँ भगवती गंगा को उसमें शामिल होने का आह्वान करते हैं और शाम के समय करीब 3 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं कि जो भक्त आए, माता की गीत पचरा, जो हमारे अगर बिहार और यूपी के भाषा में बोला जाए तो माता का जो पचरा होता है, गीत होता है, उस गीत का भी कार्यक्रम रखते हैं। सवेरे के समय अर्घ्य देने के लिए दूध लगता है, उस दूध की मुफ्त की सेवा वहाँ पे रखते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, कोई अपने मन से चाय की सेवा देता, कोई अन्य सेवाएं देते रहते हैं। इस तरीके से हम पूरा छठ पूजा का भव्य आयोजन किया। बहुत बड़ा मैदान है विलासराव देशमुख, बहुत बड़ा मैदान है। आपके चैनल के माध्यम से छठ भक्तों से भी अनुरोध करूँगा कि आप आइए और विलासराव देशमुख में एक बहुत बड़ा भव्य मैदान है, उस भव्य मैदान के अंदर भव्य उत्सव छठ महापर्व का आप कार्यक्रम पूजन करिए, परिवार के साथ आके उस पूजन का आनंद लीजिए, माता के चरणों में प्रार्थना करिए। यही इस तरीके से हमने तैयारी की है। राजपति यादव साहब, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या आप राजपथ सेवा मंडल की तरफ से कार्यक्रम किस मंडल से कर रहे हैं? नहीं, ये जो हमारा कार्यक्रम होता है राजपथ सेवा मंडल की तरफ से महाराणा प्रताप उद्यान में होता था, जो पिछले साल हमारा परमिशन कैंसिल करवाया गया। अब अजंता महिला मंडल जो हमारी एक कार्यकर्ताओं का संस्था है, जो कार्यकर्ताओं ने बनाया था अजंता जी के नाम पे, उस संस्था के नाम पे हम वहाँ पे अजंता महिला मंडल की तरफ से महाराणा प्रताप उद्यान में करते हैं। अभी कौन से आप संस्था कौन से मंडल के द्वारा करें? अजंता महिला मंडल के महिला। अच्छा सर, उसमें चार्ज कितना आप रखे हैं, निःशुल्क रख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह उत्सव मनाया जाता है मगर वहाँ पे चार्ज रखता है, तो आपने कितना चार्ज रखा है सर? नहीं, हमारे यहाँ निःशुल्क रहता है।
कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई एक पैसा नहीं लिया जाता है। अब हम वहाँ पे मिट्टी गिराते हैं, मिट्टी से बेदी लोग बनाते हैं और किसी प्रकार का सिंगल एक पैसा चार्ज नहीं, मुफ्त सेवा है, मुफ्त सेवा। सुबह हम अर्घ्य के लिए दूध भी मुफ्त में देते हैं। वहाँ पे कुछ भक्त आके माता के भक्तों को चाय मुफ्त में देते, कोई प्रसाद मुफ्त में बांटता है। इस तरीके से ये सब सेवाएं मुफ्त सेवा है। मगर सर लगभग कितने की संख्या होती है? लगभग बहुत बड़ी संख्या होती है, करीब 10-15 हज़ार के ऊपर। मगर 10-15 हज़ार लोगों के लिए मिट्टी का वेदी और पूरी व्यवस्था करा, तो कई लाखों का खर्चा मुफ्त आपने कैसी योजना सफल करते हैं? हम यहाँ पर पौंड बनाएंगे, स्टेज बनाएंगे, हम आपस में सब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। जो हमारी टीम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आपस में करके और ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदारी मैं लेता हूँ और इस तरीके से जवाबदारी निर्वाह करके, और सब लोग जिसकी जैसी ताकत है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, और आज से लेकर के 8 तारीख तक, आज 4 तारीख है, आज से लेके 8 तारीख तक दिन रात करते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत रहती है, पौंड बनता है, वहाँ पे माताएं बहनें आती हैं, सुरक्षा की दृष्टि रहता है, वह गार्ड्स रखते हैं। इस तरीके से सारी सेवाएं हम फ्री में करते हैं, हमारे कार्यकर्ता करते हैं। मगर सर जिस तरह से ये पूरी बहुत धूमधाम से हर साल बढ़ते हैं, बहुत हर तरह के, जैसे फिल्मी दुनिया के लोग भी आते हैं, पहलवान भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। इस बार कैसी तैयारी है सर? इस बार भी एक आप सुने होंगे नाम, यूट्यूबर है लल्लन टॉप निरहुआ, जो कार्यक्रम करते हैं, उनका कार्यक्रम है। फिल्मी दुनिया के जो एक्टर्स, क्या पूछे, पीछे के एक्टर्स है, क्या बोलेंगे उनको, जो सेकंड रोल करते हैं, ऐसे सारे एक्टर्स निःशुल्क आते हैं और उनको लगता है। कई भजन मंडली आती है, गायक आते हैं निःशुल्क आते हैं, अपना 1-1, 2-2 गाना वहाँ पे माता के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बोले हमारे गाना का एल्बम वहाँ पे उनको करना है, ओपनिंग करना है, उस दिन करना है। लोखंड वाले में रहते, भैया मुझे गाने का अपने एल्बम का वहाँ पे वो करना है। तो इससे सारे लोग आते, जो भक्त रहते, जो गायक तरीके के रहते हैं, 1-1, 2-2 गाना, जिसके जैसे टाइम अरेंज होता है, टाइम का शॉर्टेज रहता है, 10 बजे टाइम का लिमिटेशन रहता है, तो लोग आके अपना गाना प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे गाना गाने वालों में आते हैं, खेल कूद वाले में आते हैं, नरसिंह जी आते हैं। ऐसे हमेशा हम जैसे जिसके पास टाइम रहे 2-4-10 मिनट के लिए माता के उसमें हाजिरी लग, एकदम शुद्ध और प्योर माता का एक कार्यक्रम है, छठ मैया का कार्यक्रम है। और उस छठ मैया के कार्यक्रम में अब सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी साथ में प्रार्थना करते हैं, यही कोशिश है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि छठ मैया का पर्व इतनी धूमधाम से आप कई वर्षों से मना रहे हैं, इस बार छठ मैया के भक्तों के लिए आप क्या आह्वान करना चाहते हैं और क्या संदेश के रूप में क्या आमंत्रित करना चाहते हैं, कुछ के बारे में? मैं सभी लोगों से कहता हूँ, आप शांतिपूर्वक आइए, छठ मैया का पर्व मनाइए, महान पर्व है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन उत्तर के जो पूर्वी हिस्सा है और पूरे बिहार का एक छठ का कार्यक्रम है। और ये छठ का कार्यक्रम अब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हो गया, देश दुनिया में जहाँ हिंदी भाषी बेल्ट है, आप गुजरात जाए, बिहार जाए तो यूपी का ही है, मध्य प्रदेश जाए, उड़ीसा जाए, बंगाल जाए, साउथ में जाए, हर जगह मनाया जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी मनाया जाता। मुझे पहले पता नहीं था, कल मेरे किसी मित्र से ऐसी बात हो रही थी, बोले भैया यहाँ भी छठ पूजा का जो लोग रहते हैं मनाते हैं, अपने हिसाब से वो क्या बोलते हैं, अर्घ देते हैं और पौंड वगैरह बना लेते हैं लोग आपस में, जुट के जैसे आर्टिफिशियल, तो उस तरीके से मनाते हैं। मैं एक ही कहूँगा, माता सबसे पहले जो हमारे यहाँ लोग हैं, कोरोना महामारी बहुत लोगों को परेशान करके गई है, सभी लोगों को निरोगी रखे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब में भाईचारा बढ़े। कुछ लोग, छठ महापर्व है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं
उस चीज़ों से खत्म करके सब में भाईचारा उत्पन्न हो, एक बंधुत्व का रिश्ता कायम हो और एक लोग भाईचारा करके आगे बढ़े, सबको बच्चों को रोजगार मिले। आज रोजगारी की समस्या है, माता के चरणों में प्रार्थना में बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनका रोजगार की बहुत बड़ी समस्या होगी, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में उनका हनन हो रहा है, तो उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही माता के चरणों में। और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी है, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हर बच्चा अपने माता पिता का है, लेकिन वो बच्चा इस देश की धरोहर भी है, इस देश का भविष्य भी है, वो बच्चा इस देश का फ्यूचर है। उन बच्चों को ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, अच्छा पढ़े लिखे और तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद सर। जैसा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजपति यादव साहब ने, कि जो कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी उन्होंने बड़ी तैयारी की। जैसा कि सर ने बताया है कि 10 से 15 हजार लोगों की संख्या उपस्थित होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप समझ सकते हैं कि चाहे तन हो, मन हो और धन हो, तीनों की बहुत आवश्यकता होती है। मगर सर की जो डॉक्टर अजंता सेवा मंडल की जो टीम है, महिला मंडल की टीम है, उन्होंने किस तरह से उन्होंने तैयारी योजना से करते हैं और करने के बाद पूर्ण रूप से सफल होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की समस्या होती है, कपड़ा बदलने की समस्या होती है, वहाँ पे तरह तरह से जो जरूरत होती है। और आज से ही सर ने बताया कि देखिए आज से और 7 तारीख तक लगातार उसमें लगे रहेंगे और उसमें पूरी तैयारी करेंगे। और महिलाओं के लिए बताना भूल गया, जो हमारी माताएं बहनें आती हैं अर्घ देने के लिए जल में खड़ी होती हैं, उनको स्पेशली हमने 3 रूम बनाते हैं, वहाँ पे हमारे गार्ड खड़े रहते हैं, महिला गार्ड खड़ी रहती हैं और वहाँ पे उनको अपने कपड़े बदलने की पूरी सुविधा दी जाती है। ऐसा भी हम सुविधा करते हर बार करते हैं। देखिए एक सर ने, जैसा कि सर ने बताया कि एक बात जरूर भूल गए थे जो सबसे जानते हैं, आज बहन बेटियों की इज्जत को बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब यूपी और बिहार की जो महिलाएं आती हैं उनको जब अर्घ देने के बाद जब उनके कपड़े भीग जाते हैं तो उनके कपड़े बदलने की आवश्यकता होती है। उस समय उन्होंने सर ने इस तरह से व्यवस्था की है कि ताकि उनके लिए रूम बनाया है, रूम बनाने कपड़ा बदला और उनकी देख रेख, ताकि कोई गलत न करे, कोई वीडियो गलत न बना ले, कोई छेड़खानी की समस्या न। इस तरह से उन्होंने महिला मंडल का सिक्योरिटी तैयार करके रखा, पूरी सुरक्षा चाहे जेंट्स का हो, जेंट्स मंडल का, महिला हो तो महिला सुरक्षा गार्ड। मैंने अगले वर्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से बहुत ही कम समय में भव्य कार्यक्रम सर ने किया था और बहुत भव्य कार्यक्रम, इतना हो गया कि लोग संख्या इतनी कभी सोची नहीं गई थी। मगर भगवान की और माता छठ मैया की इतनी बड़ी कृपा हुई कि भक्तों की ऐसी भीड़ लगी कि लोग रात से आना शुरू किए और जब तक कार्यक्रम शुरू था तब तक पूरा सारी रात वहीं गए, लोग घर भी नहीं गए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपति सेवा मंडल को, डॉक्टर अजंता महिला मंडल को, कि उन्होंने यहाँ से नहीं नाला सुपारा, जबकि वहां भी सब लोग करने वाला महेंद्र से, दहीसर से, जहां जिसको सुविधा मिलती है कि हमारे अपने लोग हैं वहां मुझे जाकर के छठ, तो रात को उन्होंने सर ने व्यवस्था कराया था, वहां पे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की ताकि यहीं रह सके, नहा सके, धो सके, अर्घ दे सके, उनके बच्चे और परिवार के देखने और उनको खाने पीने तक की व्यवस्था की जाए। मैं माता छठ मैया से यही अर्ज करूंगा और आग्रह करूंगा, हे माता, जब भी जो भक्त यहाँ पे आते हैं सबको, जैसा कि सर ने कहा, कोरोना काल जैसे भयंकर बीमारी आया था, मगर लोग किसी तरह अपना जीवन को, परिवार को सुरक्षित, उनके बच्चे और परिवार के देखने और उनको खाने पीने तक की व्यवस्था की जाए। मैं माता छठ मैया से यही अर्ज करूंगा और आग्रह करूंगा, हे माता, जब भी जो भक्त यहाँ पे आते हैं सबको, जैसा कि सर ने कहा, कोरोना काल जैसे भयंकर बीमारी आया था, मगर लोग किसी तरह अपना जीवन को, परिवार को सुरक्षित रख पाए हैं। वैसे मैं भी माता, हे माता, जो भी भक्त आपके लिए और इस प्रोग्राम के लिए सहयोग करता है, तन मन धन, माता उसके घर की आप कल्याण करना, उसके
इज्जत, मान, मर्यादा, शौर्य सभी की माता आपके ऊपर है। यही हम मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं आपसे विनती करता हूं माता, और आग्रह करता हूं कि जितने भी भक्त हैं जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं उनका भला जरूर करना माता, क्योंकि आप एक ही जगत जननी हैं। आप जो चाहेंगे जिसको आगे बढ़ा सकती हैं, पीछे कर सकती हैं माता। आप सबके मन की भावना समझती हैं माता। इसलिए जिस तरह से राजपति यादव साहब और पूरी डॉक्टर अजंता यादव, उनकी पूरी टीम ने मिलकर यह कार्यक्रम करती है माता, मैं आग्रह करता हूं भगवान इनका भी भला करे और माता इनका भी हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और माता सभी से, जैसे कि राजपति यादव साहब ने सभी को आमंत्रित किया है, दर्शकों को, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से दर्शकों से अपील करता हूं कि आइए, मुफ्त में माता छठ का पर्व मनाइए और बड़ी भक्ति भाव से मनाइए, पूरी सुरक्षा के साथ मनाइए। जय हिंद,